एलिस कौशिक अपनी सिंप्लिसिटी से और अपने को स्टार कवर के साथ उनकी केमिस्ट्री की वजह से पांड्या स्टोर के फेमस एक्टर्स की लिस्ट में काउंट की जा रही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शो की टीआरपी का वन ऑफ द मेजर रीजन एलिस खुद भी रही है। कहां से शुरू हुआ उनकी एक्टिंग की दुनिया का सफर और हिंदू फैमिली से होने के बाद भी उनका इंग्लिश नेम आखिर क्यों है। उनके को स्टार कवर ने ये क्यों कहा कि एलिस से अपने प्यार का ऐलान वो दुनिया के सामने करेंगे। और एक्टर प्रविष्ट मिश्रा के साथ एलिस का क्या रिश्ता है। एलिस कौशिक की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और ऐसे ही और भी सेलिब्रिटीज की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पराठे खिला रही हूँ। तभी मैं सोचूं कि पराठे इतने कड़वे क्यों थे? मेथी के कम करेले के ज्यादा लग रहे थे। एलिस कौशिक का जन्म ईयर 1997 में दिल्ली में हुआ था और उनकी स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई दिल्ली से ही हुई। एक मिडिल क्लास फैमिली से होने की वजह से एलिस हमेशा से ही ग्राउंडेड रही है और अपने ड्रीम्स को लेकर फोकस्ड भी। एलिस की फैमिली एंड फ्रेंड्स उन्हें प्यार से एली बुलाते हैं। अपने बर्थ डेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एलिस ने पब्लिकली कभी शेयर नहीं की और ना ही वो अपनी फैमिली डिटेल्स भी सोशल मीडिया पर शेयर करती है। पर अपने भाई पुनीत सारस्वत से उनका रिश्ता एक दोस्त जैसा है और उनके साथ वो काफी कुछ सोशल मीडिया पर शेयर भी करती रही है। एलिस के भाई पुनीत उनसे एज में 2 साल छोटे हैं। एलिस का नाम काफी यूनिक है और ये नाम एक इंग्लिश नेम है। पर एलिस ना तो क्रिश्चियन है और ना ही उनका जन्म किसी दूसरी कंट्री में हुआ। पर हिंदू होने के बाद भी उनके इंग्लिश नेम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। दरअसल उनकी माँ उनके जन्म से पहले से ही मूवीज की बहुत बड़ी फैन थी और जब एलिस पैदा होने वाली थी उससे पहले वो एलिस इन वंडरलैंड देखा करती थी। उनकी माँ को एलिस के कैरेक्टर और नाम से इतना प्यार था कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी एलिस ही रख दिया। पर जिस तरह एलिस इन वंडरलैंड की कहानी थी उसी तरह एलिस की लाइफ जर्नी भी रही। एलिस पहले काफी टाइम तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एलिस सारस्वत के नाम से जानी जाती थी, पर बाद में उन्होंने अपना सरनेम बदलकर सारस्वत से कौशिक में चेंज कर दिया। उनकी माँ का मूवीज के लिए इतना प्यार उनमें भी एक्टिंग के गुण बचपन से ही डालता गया और बचपन से ही एक्टिंग की तरफ एलिस का क्रेज भी बढ़ता चला गया। पर जिस तरह एलिस इन वंडरलैंड की एलिस को वंडरलैंड तक पहुँचने में एक लंबी सी सुरंग जैसा रास्ता तय करना पड़ा था, ऐसा ही कुछ एलिस कौशिक के केस में भी रहा। उन्हें जिस फील्ड में अपना करियर बनाना था वहाँ एलिस अपनी बॉडी की वजह से फिट नहीं बैठती थी और उनकी थिन बॉडी की वजह से उनका काफी मजाक बनाया जाता था और दूसरी गर्ल से उन्हें कंपेयर भी किया जाता रहा। पर काफी यंग एज में ही एलिस ने अपने मन को समझा लिया था कि ब्यूटीफुल लगना या दिखना उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ना ही वो इसे प्रूव करने के लिए जी रही है। और ऐसी बातों से वो काफी यंग एज से ही बाहर निकल चुकी थी और उनका सारा फोकस सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर चला गया था। तब एलिस काफी पोएम्स भी लिखा करती थी और उनमें से काफी पोएम्स को वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर करती रही है। एलिस अपने ब्रदर को मजाक में सोल सिस्टर बुलाती है और खुद को उनका भाई भी। एक्चुअली बचपन में अपने भाई के साथ मिलकर वो ऐसी ही अजीबोगरीब लिरिक्स का सॉन्ग बनाकर गाया करती थी और अपने भाई को वो ट्विन कजन भी सिर्फ इसलिए बुलाती थी क्योंकि वो अपनी लाइफ के हर सीक्रेट्स उनसे शेयर कर लेती थी। खैर टाइम के साथ एलिस कैमरा लवर बनती चली गई और मिंत्रा और चक्रास जैसी कई ब्रांड्स के लिए उन्होंने फोटो शूट करवाना शुरू कर दिया। साथ ही वो मास्टर पुलकित से डांस भी सीखने जाया करती थी। डांस और फोटो शूट्स एंड बतौर मॉडल काफी टाइम तक काम करने के बाद एलिस का कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ता रहा और 4-5 साल के स्ट्रगल के बाद 2014 में उन्हें मुंबई में अपने पहले टीवी शो सूर्यपुत्र कर्ण में यंग उत्तरा के रोल से टीवी डेब्यू करने का मौका मिल गया। ये शो टीवी पर 2015 में टेलीकास्ट किया गया था, पर एलिस को इतना कुछ खास फायदा इससे नहीं मिला और काफी लंबे टाइम तक उन्हें फिर अच्छे शो की तलाश में बैठना पड़ा। इस बीच उन्होंने काफी ऑडिशंस दिए थे और उन्हें हर ऑडिशन में रिजेक्शन ही फेस करना पड़ा। फिर 4 साल बाद उन्हें कहाँ हम कहाँ तुम शो में एक्टर प्रविष्ट मिश्रा की सिस्टर परी का किरदार निभाने का मौका मिला और इस शो में उनकी और राघव यानी अभिषेक मलिक की केमिस्ट्री बहुत पसंद की गई थी। साथ ही प्रविष्ट मिश्रा के साथ उनकी बॉन्डिंग भी ऑडियंसेस के बीच काफी पॉपुलर हुई थी और आज तक वो अपने ऑन स्क्रीन भाई से ऑफ स्क्रीन भी टच में है। इस शो के बाद कांटेलाल एंड सन्स में भी एलिस ने काम किया था, पर तब तक भी एलिस को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई थी और एज अ लीड एक्टर काम करने का सपना भी उनका पूरा नहीं हो पाया था। इन शोज के अलावा एलिस जिंग टीवी पर यार तूने क्या किया के सीजन 9 में मीरा के रोल में भी नजर आ चुकी है। पर लकीली इस साल पांड्या स्टोर से उनके एक्टिंग करियर की मेजर शुरुआत हुई है और उनकी और उनके को स्टार कवर के साथ उनकी खट्टी मीठी नोक झोंक सभी को बहुत पसंद आ रही है।
कवर ढिल्लोन जो इस शो में शिवा का रोल निभा रहे हैं वो एलिस के साथ ऑफ स्क्रीन भी काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं और कहते हैं कि एलिस के साथ उनका दिल का रिश्ता है। पर जितनी स्वीट एंड इनोसेंट एलिस इस शो में दिखाई गई है, रियलिटी में भी एलिस इतनी ही स्वीट है और इसलिए उनको सेट्स पर सभी लोग एडमायर करते हैं। पर केवल एक्टिंग, डांसिंग, पोइट्री ही नहीं, एलिस को पेंटिंग करने का भी काफी शौक रहा है और वो उसमें इतना डूब जाती है कि उन्हें इस दौरान कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उनके रीसेंट शो के को स्टार कवर के साथ उनका बॉन्ड इस हद तक सच्चा लगता है कि फैंस उन्हें फ्यूचर में भी ऐसा कपल देखना चाहते हैं। उनकी इसी केमिस्ट्री की वजह से बार बार उनसे उनके रिश्ते को लेकर सवाल भी पूछे जाते रहे हैं, जिस पर कवर ने एक बार ये कहा था कि एलिस के साथ यदि वो रिलेशनशिप में आए तो वो दुनिया के सामने इसे ओपनली एक्सेप्ट जरूर करेंगे। अपने कैरेक्टर रावी, जिसे सभी को खुश रखने से खुशी मिलती है, इस कैरेक्टर से एलिस खुद को काफी रिलेट कर पाती है। रावी की एनर्जी, मैजिक में विश्वास करने वाली क्वालिटी एलिस में भी मौजूद है और इसीलिए एलिस का मानना है कि उनका कैरेक्टर रावी उन्हीं का ही एक पार्ट है। शो में भले ही एलिस की रिलेशनशिप ने 360 डिग्री टर्न लिया हो और उनकी लाइफ का टफ फेज दिखाया गया था, पर एक इंटरव्यू में एलिस ने हार्ट ब्रेक के बारे में ये कहा था कि हार्ट ब्रेक्स होते रहते हैं और किसी के पास उसे फेस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन कभी भी इमोशंस में बहकर खुद को उसकी दलदल में डुबोना नहीं चाहिए। लाइफ में किसी को खो देने के बाद भी बहुत कुछ जीने के लिए रहता है, इसीलिए सभी को मूव ऑन करना भी आना चाहिए। एलिस कहती है कि भले ही ये कहना आसान है और करना मुश्किल, लेकिन वो खुद पर्सनली रियलिटी एक्सेप्ट करके डिग्निटी के साथ लाइफ में मूव ऑन करना ही प्रेफर करती है और सभी को यही एडवाइस देना चाहती है कि हार्ट ब्रेक होने के बाद भी किसी को प्यार में अपना बिलीफ नहीं खोना चाहिए। वैसे उनकी लाइफ का उनका फर्स्ट लव उनकी प्यारी सी डॉगी डेजी है, जिनमें वो अपना कंफर्ट ढूंढती है। तो ये थी एलिस कौशिक की लाइफ से जुड़ी बहुत ही छोटी सी लाइफ स्टोरी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। शादी हुई है हमारी, पत्नी है तू मेरी। अब हमें एक घोंसले में दो पंछियों की तरह रहना है, समझी? अगर मैं तुझे झेल सकता हूं ना, तो तू मुझे और मेरे सरसों के तेल की खुशबू को भी झेल सकती है।